और आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बैठक की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी बैठक में शामिल हुए हैं। बांकीपुर से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन भी इस दौरान मौजूद रहे। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की ये बैठक है और ऐसे में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन इसको नाम दिया गया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक हुई, एक साथ नजर आए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो वहीं इसके साथ ही बांकीपुर से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। मंच पर गिरिराज सिंह भी नजर आए। बिहार चुनाव से पहले एनडीए का ये कार्यकर्ता सम्मेलन और ऐसे में तमाम बड़े नेताओं के मंच पर ये मौजूद थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से एनडीए की बैठक और हालांकि तमाम बड़े चेहरे मंच पर भी नजर आए, कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एकजुटता का भी ये संदेश यहां पर इसके माध्यम से या बैठक के माध्यम से देने की कोशिश हुई है। और बिल्कुल पूरी तरीके से एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये पहली बार नहीं हुआ, अलग अलग समय पे कई बीजेपी के बड़े नेता जो है वो बिहार आए, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री माफ करे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अब गोवा के मुख्यमंत्री जो है वो भी पटना पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो बांकीपुर विधानसभा के लिए खास तौर पर रखा गया था। इसके खुद नेतृत्वकर्ता जो है वो बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो अलग अलग पार्टियों के जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंचे और पूरी तरीके से कोशिश ये है और बताने की भी कोशिश है कि जो एनडीए है वो एकजुट है। क्योंकि कई बार ये कहा गया कि विपक्ष जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो तनाव है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो एनडीए है वो एकजुट है। और यही एक कारण रहा कि प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे, जो एनडीए के घटक दल के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो पहुंचे और एक अच्छी तरीके से जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो किया गया। और ये अलग अलग जगहों पे तमाम विधानसभा में किया जा रहा है। आज पटना में ये कार्यक्रम रहा और इसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना पहुंचने वाले हैं। उत्तर देखिए, एक हिडन मैसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो जरूर ये रहा कि एकजुटता दिखाई दे। फिर चाहे एनडीए का, क्योंकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन था तो ऐसे में तमाम अलग अलग पार्टियों की जो कि एनडीए में शामिल पार्टियां हैं वो उनके तमाम नेता मंच पर नजर आए और एक मैसेज देने की, एकजुटता की एक कोशिश जो कि मैसेज जनता के बीच में जाए या कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी क्या किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया गया है? आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात जो है वो नेताओं की हो रही है और खास तौर पर क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो मुख्य तरीके से नींव होते हैं पार्टी के। और ऐसे में जब पूरा गठबंधन एकजुट हो, अलग अलग गठबंधन के जो नेता एकजुट हो, कार्यकर्ता एकजुट हो, तो सफलता जो है वो संभवतः आगे और बढ़ती नजर आती है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि विपक्ष को ये खलबली जो है वो मचती नजर आ रही है। क्योंकि एनडीए का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने भी ये कहा कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म को निभाएंगे। और सभी बड़े नेता जो है वो आज नजर आए और एक स्वर में कहा गया है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो आगे भी बनेगी। और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मुहर अभी भी लगाई गई है। तो नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 20 साल से नजर आए हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगामी चुनाव जो है वो लड़ना है। तो तैयारियां पूरी हैं। सभी नेताओं का एक ही स्वर में कहना है कि अब की बार एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के चेहरे पर 240 सीटें जो है वो जीत कर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्कर्ष, और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक और जहां देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं, तो वहीं ऐसे में एनडीए का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें तमाम पार्टियों के नेता जो कि एनडीए में शामिल हैं वो मंच पर नजर आए और मैसेज देने की कोशिश कि सभी एकजुट हैं।